Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Worship you, Father, worship you, Father, Lord, Father, Lord, Father, Lord, Father। सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपने जो वचन आज संडे का दिन एक आपकी मौका को फरमाया है, एक वचन का द्वारा आपकी दासदासी, आपकी विश्वासी जितने भी है, और आपको वचन को पूरी तरह हर एक मनुष्य तक, पूरी तरह हर एक इंसान तक पहुंचाने का जो काम मुझ पर, हर एक दासदासी पर बोझ डाला, ये बोझ को थोड़े थोड़े करके पूरा करते हुए प्रभु तेरी पवित्र आत्मा का ओर से पूरी वचन को एक्सप्लेन मैं करने पाऊँ, तो मदद करे, सहायता करे प्रभु। और वचन का जो आत्मिक गुण है, वचन का जो आत्मिक बातें है, और वचन में जो कुछ सटीक और सही कॉन्टेक्स्ट का साथ जो वचन को एक्सप्लेन है प्रभु, ये तेरी जुबान से, ये मेरी जुबान से तेरी ओर से होने पाए प्रभु जी। मैं जानता हूँ प्रभु, आप बिना मैं कुछ भी नहीं, आप बिना मैं प्रचार नहीं कर सकता है, आप बिना एक कदम भी मैं चल नहीं सकता है, क्योंकि आपकी वचन का द्वारा मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। आपकी वचन का द्वारा बाइबल की सही शिक्षा, परमेश्वर तेरी वचन का सही शिक्षा हम ले पा रहे हैं, वो भी पवित्र आत्मा का मदद से। प्रभु जी, आप मदद करें, आप सहायता करें। इस आज जो कॉन्सेप्ट है, जो पौलुस ने बताया, जो पौलुस ने कहा, ये पौलुस ने जो कुछ कहा और पौलुस ने जो कुछ को आज एक्सप्लेन करेंगे तेरी वचन का द्वारा, इसको आपकी निगरानी में, आपकी उपस्थिति में, आपकी हुजूरी में होने पाए प्रभु जी। यहाँ शैतान की जो भी योजना होगा, यहाँ शैतान की जो भी महिमा होगा प्रभु, तेरे नाम से सारा कुछ मिटने पाए, तेरे नाम से सारा उसका योजना, सारा बंधन टूटने पाए प्रभु जी। अभी इसी वक्त और शुरू करते हैं। आज की जो टॉपिक है, आज की जो विषय है, क्यों कहा था पौलुस ने तुम अनुग्रह से गिर गए हो? क्यों कहा था पौलुस ने तुम अनुग्रह से गिर गए हो? तो ये चीज़ को आपको देखना होगा, ये समझना होगा, जो कि ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वचन का साथ में एक्सप्लेन करेंगे। आज जो कुछ सिखाया जा रहा है, आज जो कुछ गलत एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो ये चीज़ को हमें समझना होगा, जो कि और जो सिखाए, जो शिक्षाएं पवित्र आत्मा का नहीं है, आप उसको लेकर पूरा कर रहे हो। आप जो शिक्षाएं पवित्र आत्मा का नहीं है, आप उसको लेकर पूरा कर रहे हो, जो दूसरा एक्टिविटी को पूरा कर रहे हो, तो आप अनुग्रह से गिर गए हैं, आप अनुग्रह से गिर चुके हो। तो इसका मतलब आपको ये समझना होगा, जो एक्टिविटी, क्या एक्टिविटी ये मैं बताऊंगा, क्या काम आपको ये बताऊंगा, जो एक्टिविटी आप कर रहे हो, जो एक्टिविटी को पवित्र आत्मा का जो एक्टिविटी नहीं है, वो एक्टिविटी को आप कर रहे हो, तो इसका मतलब आप अनुग्रह से गिर चुके हो। इसका मतलब आप अनुग्रह से गिर चुके हो। तो ये चीज़ को आपको देखना, ये चीज़ को आपको समझना होगा, कौन सा चीज़ है, कौन सी शिक्षाएं पवित्र आत्मा का नहीं है, कौन सा शिक्षाएं जो आज शिक्षा दिया जा रहा है चर्चों में, पुलपिट में, कन्वेंशन सभा में, कोई अनेकों दासी, अनेकों विश्वासी जो कॉन्सेप्ट को दिया जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। जो मुझे फॉलो करते हो, मेरी वीडियो को देखते हो और सुनते हो परमेश्वर का वचन को, और अपने ज़िंदगी को मजबूत कर रहे हो, इन सब के लिए मैं कह रहा हूँ, ये 4 चीज़ पे आपको ध्यान करना जरूरी है। ये 4 चीज़ को आपको देखना जरूरी है, जो कि निवास स्थान के लिए, एक निवास स्थान के लिए जो टैबरनेकल है, जो निवास स्थान के लिए, और दूसरा है खतना के नियम, दूसरा है खतना के नियम, तीसरा है दशमांश का नियम,
चौथा है जो शब्द का नियम। ये चारों कंसेप्ट को आपको नहीं मानना है। ये चारों कंसेप्ट को अगर आप ले को चल रहे हो तो इसका मतलब आप अनुग्रह से गिर चुके हो। क्यों, क्या, कहाँ लिखा है, किस तरह है, ये वचन का साथ हम आपसे बात करेंगे। ये वचन का साथ आपको सिखाएंगे और वचन का साथ, परमेश्वर का वचन का साथ इसको कॉन्सेप्ट करें, इसको जोड़ेंगे, तभी आपको समझ आएगा। जो ये निवास स्थान का नियम, जो कि बलि प्रथा होता था, जो कि प्राणियों का बलि दिया जाता था, ये टैबरनेकल में ये प्रथा भी आपको मानना नहीं है। और खतना जो कि खतना कराना नियम नहीं है। खतना, और एक वचन में तो लिखा है खतना से कोई लाभ नहीं है, ये साफ साफ लिखा है, खतना से कोई लाभ नहीं है। तीसरा दशमांश का नियम। दशमांश का जो नियम है वो यहूदी के लिए था, और यहूदी के लिए जो दशमांश का नियम है वो आपको ले को जबरदस्ती नहीं चलना है। आपको देना है दशमांश, जरूर दीजिए, चार्चों को दीजिए, पास्टर को दीजिए, जो वो सेवकाई में काम में लगे और गरीबों को दान में लगे और भंडारा में लगे, वो अलग बात है। आपका इच्छा अनुसार दीजिए, मैं इसका खिलाफ नहीं हूँ। इसका मतलब आपको आपका इच्छा अनुसार देना है। अगर कोई पास्टर, अगर कोई चार्च वाले, अगर कोई दासदासी अब दबाव डाले, जबरदस्ती दे, या ब्लेसेस का नियम में दे, या क्या कहते हैं आशीष होंगे आपको ये दशमांश देने से, ये अगर कहते हैं, ये पूरी गलत कंसेप्ट है। ये मैं बताऊंगा क्यों गलत कंसेप्ट है। और साथ जो शब्द का नियम है ये भी आपको नहीं मानना है। तो अगर आप ये सब किया है या कर रहे हो तुम, यार इसने किसने, जिसने भी ये कर रहा है, जो फॉलो कर रहा है, और जो पास्टर, जो बिशप, जो दासी इसको करवा रहा है, उसको जो फॉलो कर रहे हो, वो भी आप भाई, आप अनुग्रह से गिर चुके हो। पौलुस ये कह रहा है, क्यों कह रहा है, जो ये शिक्षा को आपको लेना जरूरी है। जो वचन का साथ हमको बताते जाएंगे, एक एक करके बताते जाएंगे। मुझे बहुत खुशी होती है जो कि जब कोई सुनता, जब किसी से सुनता हूँ कि अनेकों सेवकों ऐसा कह रहा है, ऐसा कहते भी है, जो तुम अगर दशमांश दोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगी, तुम अगर दशमांश दोगे तुम्हें क्या कहते हैं नौकरी मिल जाएगी, तुम अगर दशमांश दोगे तुम्हारा ब्लास होगा, बोलो तो हर एक काम सही होगा। ये सब कुछ गलत टीचिंग है, ये सही कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों परमेश्वर आशीष ये आपका पैसा से आपका दशमांश देने से आशीष नहीं आती। आपका दशमांश देने से आशीष नहीं आती। क्योंकि परमेश्वर की आशीष दया से आती है। परमेश्वर की आशीष दया से आती है। तो आपको ये चीज़ को बिल्कुल समझना होगा और बिल्कुल इसका साथ आपको जोड़ना होगा और खुद ट्राई करना होगा, खुद को परखना होगा। और आप जिस चर्च में जा रहे हो, जिस पास्टर को सुन रहे हो, जिस पापा को सुन रहे हो, आप उनको भी फॉलो कीजिए और बच्चों का सब फॉलो कीजिए। ये बात मैं कह रहा हूँ, सच्चा से ही प्रचारक है, सच्चा से ही प्रचार कर रहा है, तो उसको जरूर सुनिए। तो इसका मतलब परमेश्वर का आशीष आपका पैसा से नहीं आता, परमेश्वर का आशीष आपका उनका दया से आता है। ये बात को ध्यान रखना है। मैं आपको बिल्कुल साफ कहता हूँ कि आप शब्द का जो कंसेप्ट है ये ख़त्म हो चुका है, और जो नियम, शब्द का जो नियम है ये ख़त्म हो चुका है, और आपको दशमांश भी ख़त्म हो चुका है। क्यों, वो यहूदी प्रथा था, वो यहूदी के लिए है, जो कि बाद में मैं पढ़वाऊंगा तो आप समझ जाओगे। आप आज और जो शब्द का कंसेप्ट है वो भी ख़त्म हो चुका है। तो और टैबरनेकल का जो कि आपकी ब्लेसिंग जो सिस्टम है, निवास स्थान की जो सिस्टम है, वो भी जो बलि देने का प्रथा था वो भी पूरा हो चुके हैं। वो आपको मानने का कोई ज़रूरत नहीं है। कभी एक वचन, मैं अभी एक वचन पढ़वाता हूँ आपको, तभी आप समझ पाओगे। जो देखो गलती का किताब, ये गलती का किताब 5 अध्याय 1 नंबर वचन, गलती का किताब 5 अध्याय 1 नंबर वचन। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व की जुआ में फिर से ना जुटो।
तो इसका मतलब क्या है, मसीह में आप जब आए तो स्वतंत्रता के लिए प्रभु ने आपको स्वतंत्रता करवाया, और प्रभु में स्वतंत्रता रहने के लिए आप फिर से ये इसी में, किसमें स्थिर रहना है, इस स्वतंत्रता में स्थिर रहना है, और आपको और दासत्व के जुआ में फिर से ना जाना। उसका मतलब आप जब सांसारिक थे, उसका मतलब जब आप यीशु को नहीं जानते थे, जो दासत्व जो व्यवस्था में लिखा गया था, जो व्यवस्था को मानते थे यहूदी लोग, इसको आप मानते थे या अनजाने अनजाने मानते थे। लेकिन जब यीशु में आया अपने स्वतंत्रता के लिए, प्रभु ने हमें स्वतंत्र करवाया। ये लिखा है, तुम्हें पास्टर, तुम्हें बिशप, तुम्हें दास दासी, हर एक मनुष्य को जो यीशु को विश्वास करने वाला, सबको प्रभु ने यीशु को मानने का बाद स्वतंत्रता में स्वतंत्र करवाया। तो स्वतंत्र आप होने का बाद भी अगर इसीलिए मैं स्थिर, उसी में स्थिर रहना है। किसमें? स्वतंत्रता में, यीशु में, यीशु का वचन में आपको स्थिर रहना है, ये व्यवस्था में नहीं। तो इसीलिए कह रहा है रहो, और दासत्व के जुआ में फिर ना जो। तो दासत्व का जुआ कौन सा है? दासत्व का जुआ ये है यहूदीवाद। तो दशमांश यहूदीवाद है, शबत भी यहूदीवाद है, खतना भी यहूदीवाद है, और ये क्या कहते हैं, जो टेबरनेकल में एनिमल का जो कॉन्सेप्ट था, एनिमल को जो बलि दिया होता था, ये भी यहूदीवाद है। तो यहूदीवाद आपको मानने का जरूरत है ही नहीं। क्यों? और हम लोग अन्य, वो यहूदी के लिए है, और हम लोग जो है वो अन्य जाति है। बात समझ में आया? तो ये बात को सही तरह आपको सिखाना है। वचन में क्या लिखा है उसी तरह आपको सिखाना है। वचन का बाहर नहीं कहना है, और वचन का बाहर नहीं जाना है। जो आज गलत सिखा रहा है, जो आज गलत टीचिंग को दे रहा है, उससे आप बच को रहिए, उससे आप दूर रहिए। उनको पूछिए जो ये सिस्टम क्या है, ये समझना आपको जरूरी है। क्योंकि नहीं तो आपका चार्ज, आपको सेवकाई करने वाला पास्टर, और आप जिसको फॉलो करते हो, अगर इस तरह हरकतें ये कर रहा है, इस तरह चारों कॉन्सेप्ट को ले को पर टीचिंग को दे रहा है, तो आप उससे दूर होइए। क्योंकि उन्होंने भी अनुग्रह से गिर चुके होंगे, आप भी अनुग्रह से गिर चुके होंगे। ये बात को आपको समझना है। अब मैं बताता हूँ, जो पेंटिकस्ट वाला और करिस्मेटिक वाला और इंडिपेंडेंस जो लोग ये भी कहते हैं, क्योंकि पुराना नियम में ये पुस्तक को ये लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? जैसा यहोशुआ का, मूसा का, उसका बाद यीशुआ का, एलिया का, और दाऊद का भी, जो एक सोफार बजाते थे ना परमेश्वर उन दिनों में, जो पुराना नियम में ये सोफार बजाते थे, ये सोफार बजाने से परमेश्वर काम करता था। ये कंसेप्ट है। तो इसी कंसेप्ट को लेकर कोई चर्चों में या वर्शिप करते वक्त, बाहर में भी, इंडिया में भी, इंडिया का बाहर भी करते भी सोफार भी बजाते हैं। जो वर्शिप करते हैं, जो भजन गीत गाते हैं, इसमें भी सोफार बजाते हैं। तो कितना मूर्खामी! वो यहूदी के लिए था, वो यहूदी पता में था, हमारे लिए नहीं है। और ये भी देखिए, जैसा कि वो सोफार बजाते थे, जैसा कि इरियो का दीवार जो होता था, इरियो का दीवार जो था, वो उसका चारों पास अगर चक्कर लगाते हो तो ये दीवारें गिर जाते। ऐसा एक कंसेप्ट था। ऐसा कोई कंसेप्ट को आप, कोई सेवक अगर बोलता है तो ये मूर्खामी है, ये गलत है। ये अगर कहता है तो उन सेवकों को पूरी, क्योंकि ये पब्लिक को खुश करने के लिए है, ये बात है पब्लिक को खुश करने के लिए। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। तो ये पब्लिक को खुश करने के लिए ये कंसेप्ट है, और पब्लिक तो खुश होंगे ही। जो पब्लिक को खुश करने वाला सेवक होगा, जो पब्लिक को खुश करने वाला दासदासी होगा, वो परमेश्वर का सही प्रचार को नहीं कर सकता है, और परमेश्वर से नहीं जुड़ सकता है। क्यों? वो अनुग्रह से गिर गया है। कह रहा है ये पथा को अगर मान को चलोगे, पौलुस ये कह रहा है, ये चारों चीज को अगर मान को चलोगे तो अनुग्रह से आप गिर चुके हैं। और वचन भी आपको पढ़वा दिया, जो मसीह ने स्वतंत्रता के लिए, आप मसीह में आने का मतलब आप स्वतंत्र हो। आपका संडे से मंडे तक एक जैसा है। आपका अंदर पवित्र आत्मा आ चुके हैं और हमेशा रहता है।
तो ये पवित्र आत्मा को ले को आपको डिसीजन लेना है, पवित्र आत्मा को ले को आपको चलना है। तो आप गलत जो सिखा रहा है आप पवित्र आत्मा का मदद से समझ सकते हो। बाइबल को सही तरह ढंग से सुनना है, सही तरह ढंग से समझना है, तभी जाकर समझ पाओगे। आत्मिक बातें छुपी है सब में, जिसे आप अनुग्रह से गिर जाओ। तो इसका मतलब जो चार्च सिखा रहा है, जो पास्टर बिशप सिखा रहा है, तो ये चीज़ उन्होंने खुद भी अनुग्रह से गिर जाएंगे और आप भी गिरोगे। तो आपको संभाल को रहना है, आपको सावधान से रहना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पौलुस कह रहा है। पौलुस का स्टेटमेंट में ये साफ साफ आप वचन में पढ़िएगा। तो आप व्यवस्था का अंदर अगर रहोगे तो आप अनुग्रह से गिर जाओगे। तो आपको पब्लिक को खुश करने वाला एक्टिविटी, ऐसा कोई काम पब्लिक को खुश करने के लिए मत करिए, क्योंकि पब्लिक जहाँ खुश होंगे वहाँ आप परमेश्वर से दूर होंगे। क्यों? पौलुस एक वचन में कह रहा था, जो अगर हम अगर पब्लिक बोलो तो संसार को खुश करने होता तो मसीह का दास नहीं बनता। तो आपको क्या करना है? परमेश्वर आपको तय करना है। आप पब्लिक को खुश करोगे प्रचार का द्वारा और सुसमाचार का द्वारा, या परमेश्वर को खुश करोगे ये सुसमाचार को पब्लिक को देखो और सही सुसमाचार को फैलाना है। ठीक, ये चीज़ आप समझ गया। तो अभी हमें ये चीज़ को समझना जरूरी है। जो सेवा प्रचार परमेश्वर जो सेवा प्रचार परमेश्वर खड़ा प्रचार करता है, वो प्रचार को आपको करना है। जो सेवा, जो प्रचार, जो सही शिक्षा पत्रस करते थे, यीशु करते थे, पौलुस करते थे, उसी तरह परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार मजबूती का साथ होना चाहिए, मजबूती का साथ प्रचार करना चाहिए। इसीलिए पहला पत्रस 4:11 में क्या कहा है, तो ये भी मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। तो प्रचार आपको पब्लिक को खुश करने नहीं करते थे पौलुस, पर प्रचार आपको यीशु पब्लिक को खुश नहीं करते थे, और पत्रस भी इस तरह प्रचार नहीं करते थे। तो आज कलीसिया में, आज चर्चों में, आज हर एक राजदासी में क्यों ऐसा हो रहा है? सही प्रचार क्यों नहीं हो रहा है? बाइबल में जो बताया जा रहा है, बाइबल में जो बताया है उस प्रचार क्यों नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब जो नहीं कर रहे हो इस तरह प्रचार, जो इस तरह प्रचार में नहीं सपोर्ट कर रहे हो, खरी प्रचार को नहीं सुन रहे हो और बाइबल का सही शिक्षा को नहीं ले रहे हो, तो आप अनुग्रह से गिर चुके हैं। पौलुस ये कह रहा है आप अनुग्रह से गिर चुके हैं, और आपको जो फॉलो कर रहा है, आपको जो मान रहा है, उन्होंने भी अनुग्रह से गिर चुके होंगे। तो आप किसको बचा रहे हो? आप किसका आत्मा का द्वारा काम कर रहे हो? क्यों? पवित्र आत्मा ये नहीं चाहता। पवित्र आत्मा जो चाहता है उस काम को आपको करना है। पवित्र आत्मा ये चाहता है यीशु का सुसमाचार दृढ़ रूप से फैले और सही सटीक शिक्षा का साथ फैले। ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो पहला पत्रस, ये भी दे रहा हूं मैं, पहला पत्रस 4:11 वचन में देखिए, इसमें लिखा है वचन ऐसा है, वचन ऐसा है जैसा आपको बोलना है। वचन ऐसा एक है, वचन ऐसा है जैसा आपको, वचन ऐसा आपको बोलना चाहिए जैसा बोलने के लिए कहा है, ना उसमें से जोड़ना ना उसमें से घटाना। तो आप पूरी तरह ये जो कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हो, पूरी तरह बाइबल का बाहर कर रहे हो और खुद को कह रहे हो मैं अपोस्टल हूँ, पास्टर हूँ, प्रीसब हूँ, और खुद को कह रहे हो मैं बड़े दास हूँ। कैसे? आप खुद परखिए। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, अभी भी मैं दास होने का ना, तो आप सब लोग को बता रहा हूँ, जो आप लोग इनको फॉलो कीजिए और इन टीचिंग को सुनिए और इनका द्वारा आप दूर हटिए इन सब एक्टिविटी से, इन सब कामों से। बाइबल का सही अर्थ को समझिए और बाइबल का सही वचन को, परमेश्वर का, यीशु मसीह का सही वचन का द्वारा आप प्रचार को कीजिए। खतना पालन करना, दशमांश का कॉन्सेप्ट, शब्द का नियम, निवास स्थान का नियम, ये पवित्र आत्मा का टीचिंग नहीं है। ये बिल्कुल पवित्र आत्मा का टीचिंग नहीं है। कहीं कॉन्सेप्ट में नहीं लिखा गया जो इसको करने से पवित्र आत्मा आपको सपोर्ट करेगा, इसको करने से पवित्र आत्मा आपका अंदर होगा। ये कहीं भी नहीं लिखा बाइबल में,
ये मैं ज़बरदस्ती ये इसको बोलो तो ज़ोर से बोल रहा हूँ, ये चीज़ को खतना का पालन करना, दशमांश का पालन करना, शबत का नियम को पालन करना और निवास स्थान का नियम को पालन करना, ये पवित्र आत्मा का कंसेप्ट है ही नहीं। दशमांश अगर देना है आप जरूर आपका मर्जी से दीजिए, आप दशमांश अगर देना है आप चर्चों को दीजिए, पास्टर को दीजिए, जो कोई उन्नयन का काम में कलेसिया में सुसमाचार के लिए मिनिस्ट्री के लिए काम में आए, वो अलग बात है। वो आपको 10 क्यों 20 दे दीजिए, उसमें कोई ये नहीं, इसका खिलाफ मैं नहीं हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती टॉक्टिन नहीं बनाना। इसको देना ही है तो आशीष आएगा, नहीं दोगे तो श्राप आएगा, ये गलत शिक्षा है। तो और शबत मानने का कोई ज़रूरत हमें नहीं है, शबत मानने का कोई ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि ये लेकिन दशमांश देना है आपको दीजिए, मैं बता दिया। शबत मानने का कोई आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए ये मानने का कोई नहीं है। ये जैसा कि मैं बता रहा हूँ इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए ये मानने के लिए कोई ज़रूरत हमें नहीं है। क्यों? ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है। जो यीशु को विश्वास करने के बाद शबत मानने के लिए आपको ज़रूरी है, कोई कहीं भी नहीं लिखा। क्यों? ये यहूदी का है, यहूदी का कंसेप्ट है, यहूदी लोग वो करते थे, आपको ये नहीं करना है। हम लोग जो है अन्य जाति है, समझ गया? तो कोई अभी भी कहता है दशमांश, जैसा कि एक डॉक्ट्रिन को भी अभी ला रहा है जो कि दशमांश के लिए मत्ती 23:23, जो मत्ती 23:23, तो ये मत्ती 23:23 में जो लिखा है वो यहूदी के लिए है, वो हम अन्य जाति है। मैं ये बार बार बता रहा हूँ, एक दशमांश का जो कॉन्सेप्ट था वो यहूदी के लिए था, हम लोग के लिए नहीं है, नहीं है, ये हम लोग अन्य जाति है। क्यों परमेश्वर का वचन इतने सख्त से मैं बोल रहा हूँ, ये आपको समझ में आ रहा है? क्यों परमेश्वर का वचन ऐसा सख्त से बोल रहे हो? आपको ये क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ को आपको समझना होगा। आप यीशु में आने का बाद भी, यीशु में उद्धार पाने का बाद भी, यीशु को अपने ज़िंदगी देने का बाद भी प्रचार को कर रहे हो और संसार से छोड़ को आया, हर एक जो सांसारिक एक्टिविटी था उसको त्याग किया, त्याग करने का बाद भी अगर आप इस तरह बाइबल का सही शिक्षा में नहीं आया, बाइबल का सही कंसेप्ट को नहीं जाना, बाइबल का सही प्रचार को नहीं सुना, तो आप अपने अनुग्रह से, परमेश्वर का अनुग्रह से गिर चुके होंगे। तो ये चीज़ को आपको समझना होगा, अभी भी वक्त है। क्यों? अभी भी सुधर जाइए, अभी भी सीखिए, अभी भी सही प्रचारों को सुनिए। इसमें मैं अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर का वचन को सही तरह हम बताने का कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि आपका आंखें खोले, जैसे कि आप दूसरा एक्टिविटी से बाहर निकाल को आ सको। क्यों परमेश्वर का वचन इतना सख्त इसीलिए, और सख्त क्यों है ये भी बता रहा हूँ। मैं क्यों बता रहा हूँ ये भी वचन का साथ बताऊँगा। इफिसियों 4:30 नंबर वचन में देखिए, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शौकित मत करो। मैं पहले बता रहा हूँ ये काम पवित्र आत्मा का है ही नहीं, इसीलिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा को शौकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारा का दिन के लिए छाप दी गई है। तो पवित्र आत्मा आपके लिए अभी नहीं, हर एक पल, हर एक समय, अगर आपका अंदर नहीं रहता, जो कहता है पवित्र आत्मा को पाने के लिए हमें जिब्रिश बोलना जरूरी है। ये वचन सुनिए, ये वचन को पढ़िए, लेकिन पवित्र आत्मा को शौकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारा का दिन के लिए छाप दी गई है। तो इसका मतलब ये परमानेंट छुटकारा का दिन तक आपको पवित्र आत्मा आपका साथ है। जो छाप कौन देगा? यही पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा कौन, कितने हैं? एक ही है परमेश्वर का, यही है पवित्र आत्मा, जो कि आपका अंदर रहता है, हमेशा रहता है। तो इसको दूसरा एक्टिविटी का द्वारा आप शौकित मत करो। अगर करोगे तो फंसोगे, करोगे तो मरोगे, करोगे तो अनुग्रह से गिरोगे। ये साफ साफ
इतने क्यों नहीं समझ आ रहा है आपको? बाइबल को किस तरह पढ़ रहे हो, बाइबल को किस तरह पढ़ाया जा रहा है, बाइबल को किस तरह सिखाया जा रहा है? पहले सदी में इस तरह प्रचार नहीं था। पहले सदी में जब प्रचार यरूशलेम से शुरू हुआ था, प्रचार बिल्कुल यीशु मसीह ने किया था, पौलुस किया था, पतरस किया था, एकदम खड़ा सही एकदम मजबूती का साथ प्रचार किया था। जो सुसमाचार आज बिगाड़ कर फैलाया जा रहा है, आप जागिए, आप इसको समझिए। तो इस हमें समझ गया। इफिसियों 4:30 में क्या लिखा है? और परमेश्वर की पवित्र आत्मा को, परमेश्वर का एक ही पवित्र आत्मा, आप सुन लो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही लास्ट छुटकारा का दिन में आपको छाप या मोहर देगा। आप खुद सोचिए, अभी कौन सा आत्मा का द्वारा आप काम कर रहे हो, आप कलेसिया को चला रहे हो, आप दासी प्रचार को कर रहे हो, ये आपको तय करना होगा, आपको समझना होगा। अगर ये बात आपका अंदर, इस टीचिंग आपका अंदर मिल जाए पवित्र बाइबल का अंदर, तो आप समझिए, हम जो प्रचार कर रहा हूँ, ये आप प्रचार से आपको मन बदलेगा, जरूर मन बदलेगा। क्यों? ये बाइबल का सही कंटेक्स्ट के साथ प्रचार है। तो ये प्रचार को आप सुनिए और दूसरे तक फैलाइए। तो और परमेश्वर का पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम छुटकारा का दिन के लिए, छुटकारा का दिन के लिए छाप दी गई है। तो पवित्र आत्मा, मैं बताऊँ एक बात आपको, एक बात खुलासा कर रहा हूँ, आप जाकर जब मर जाओगे, या ये दुनिया पूरी खत्म हो जाएगी, या मैं मर जाऊंगा, या दुनिया का हर एक कोई एक दिन मरना ही है सबको, तो ये जब मर जाओगे या ये दुनिया खत्म होंगे, तब परमेश्वर आपको सिंहासन का सामने खड़ा करेगा। परमेश्वर आपको सिंहासन का सामने खड़ा करेगा। एक एक दास दासी, एक एक पास्टर बिशप, एक एक यीशु विश्वासी, सबको खड़ा करेगा। ये बात को ध्यान रखना, सबको खड़ा करेगा। और उस समय पवित्र आत्मा आपका गवाही देगा। उस समय पवित्र आत्मा, इसी परमेश्वर का पवित्र आत्मा, इसी होली स्पिरिट आपको खड़ा करेगा, आपको गवाही देगा। जो इस पे लगी छाप, जिस पे लगी छाप, जिसका अंदर लगी छाप पवित्र आत्मा ने छाप देगा, तब वो अंदर जा सकेगा, वो अंदर जा सकेगा। तो उस जो टीचिंग को, इसका मतलब जो ये सही टीचिंग को, पवित्र आत्मा का टीचिंग को, यीशु का सही टीचिंग को, यीशु मसीह का सही टीचिंग को किया है, पवित्र आत्मा वहाँ गवाही देगा। जो ये व्यक्ति खड़ा है ना, ये सही टीचिंग को सुना है और सही यीशु का वचन को लेकर जिंदगी को बिताया है और सही प्रचार किया है, तो उसका मोहर लगे, महर देगा, उसको गवाही देगा। वो जो ये व्यक्ति यीशु का टीचिंग को माना है, यीशु का शिक्षा को सही ग्रहण किया, सही शिक्षा, ध्यान रखना, सही शिक्षा, सही वचन, गलत हरकत नहीं, तो जो छाप देगा, तो वो पवित्र आत्मा उनको छाप देगा और उसको अंदर, और पवित्र आत्मा, तो उसको मतलब पवित्र आत्मा मोहर देगा, छाप देगा उसको, जो सही टीचिंग को सुना है और जो सही टीचिंग का द्वारा यीशु का जिंदगी वचन को माना है, तो उसको पवित्र आत्मा अंत का टाइम में, बोलो तो छुटकारा का दिन में आपको मोहर डालेगा, कहेगा अंदर भेजो। अगर पवित्र आत्मा उसका हाथ अगर पवित्र आत्मा उसका हाथ का मोहर हटाई, तुमसे हटा ली, पास्टर से हटा ली, बिशप से हटा ली और दूसरे सब से हटा ली, तब तुम वही खड़ा रहोगे और बिना छाप या मोहर के, पवित्र आत्मा का छाप या मोहर के। तो आप खुद समझ लो, पवित्र आत्मा को शौकित मत करो। दूसरा, बाइबल में जो एक्टिविटी नहीं है उसको मत करो, चर्च में मत चलाओ, दासों को मत सिखाओ। ये चीज आपको सतर्क होना है। ये चीज, तो इस बात को आपको गौर करना है, इस बात को आपको समझना होगा। जो पवित्र आत्मा को आप शौकित मत करो। और दूसरा एक वचन देखिए, पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 नंबर वचन क्या है? आत्मा को ना बुझाओ। ये इसमें कह रहा है, इफिसियों 4:30 में कह रहा है पवित्र आत्मा को शौकित मत करो। और ये पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 नंबर वचन में कह रहा है आत्मा को ना बुझाओ। तो पवित्र आत्मा, एक बात मैं गौर से कर रहा हूँ, एक बात आपको,
आपको एक बात गौर से बताओ, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर का छोटा बेटा नहीं है, पवित्र आत्मा यीशु मसीह का छोटा भाई नहीं है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तो आपको समझना होगा उनका खिलाफ जाने का नतीजा, आपको समझना होगा। सबको स्वागत करता हूं। इस कंसेप्ट को मैं समझा, आप लोग समझ चुके और ये दूसरे तक समझ